हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण का थ्योरी वीडियो बना दिए हैं, वो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, 69वां बीपीएससी हो और अदर एग्ज़ाम हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए देखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022। तो देखिए इनका देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तो कितना 23-24 में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 6 से 6.8 लगाया गया है। कितना है? तो 6 से 6.8 लगाया गया फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो 31 जनवरी 2023 को। कब पेश किया गया है? तो 31 जनवरी 2023 को। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए 22-23 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो कितना है? तो 6.4% है। कितना फ्रेंड्स? तो 6.4% है। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता के अनुसार दुनिया में किस स्थान पर है? तो कहने का मतलब भारत क्रय शक्ति समता के आधार पर पीपी के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो कितवां स्थान पर है फ्रेंड्स? तो तीसरा स्थान पर है। कितवां स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 22-23 को कुल कितने अध्याय में बांटा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स बता दिए हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से पहले हम थ्योरी वीडियो देख लेंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो देखिए 5 वाला कौन, तो कितने अध्याय में है? तो 12 अध्याय में। कितना अध्याय में फ्रेंड्स? तो 12 अध्याय में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? कौन सा रणनीति अपनाई है? तो देखिए कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया है, कपास पर नहीं लगेगा। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। चलिए ये भी ठीक है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिक, कोकीन, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर 0 कर दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी आंसर सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो 14,500। कितना किया जाएगा फ्रेंड्स? तो 14,500 पीएमसी स्कूल का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिराष्ट्रीय बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो पहले कितना % था फ्रेंड्स? तो 40% था। कितना % था? तो 40%। अब कितना % कर दिया गया है? तो 50% कर दिया गया है। कितना कर दिया है? तो 50% कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए 9 वाला देखते हैं, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन ब्रांड नंबर 2022 जारी किया है।
इसे किस केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है? तो किस केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है? तो 22-23 में। किस में? तो 22-23 में घोषणा की गई है कार्बन तीव्रता को रोकने के लिए। आगे देखते हैं, प्रथम अग्रणिक अनुमान 22-23 के अनुसार कितना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो कितना मिलियन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो 335.7 मिलियन टन। 335.7 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना % का वृद्धि हुआ है? तो कितना % का हुआ है? तो 3% का वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है? तो 3% का वृद्धि हुआ है। आगे देखते हैं, भारत आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। तो कैमा नंबर बन गया? तो दूसरा। भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान पर निर्माता बन गया है मोबाइल बनाने में। चलिए फ्रेंड्स, आज खुशखबरी की बात है, जो 2:30 कहने के मतलब 2:30 बजे चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, जिससे बालवीर के किरदार निभाने वाले देव जोशी भी उनके साथ जा रहे हैं। स्पेसएक्स में जा रहे हैं, जो हरिकोटा से जा रहे हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम बता दिए थे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, देख लीजिएगा वो वीडियो तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हुए हैं? तो किस देश में जैविक किसान होता है? तो किस देश में जैविक किसान होता है? तो भारत में होता है। किस देश में होता है? तो भारत में होता है। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षावरण का कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा किस राज्य में? कहने का मतलब कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.5 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडारण था। चलिए आगे देख लेते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी भंडारण बन गया है। तो कौन सा विदेशी भंडारण बन गया? तो कैमा नंबर बन गया है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो किस नंबर का बन गया है? तो देखिए, तो 6ठा नंबर बन गया है। तो कहने का मतलब विदेशी भंडार धारक देश भारत जो कैमा नंबर बन गया है, तो 6ठा देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण का कितना कर्ज है? तो कितना है? कितना रुपया है? तो कितना डॉलर है? तो कितना डॉलर है? तो 610.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 18 वाला देखते हैं। तो देखिए 18 में है वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कितना विद्युत उत्पादन हुआ है? तो कितना विद्युत उत्पादन हुआ है? तो कितना हुआ है? तो 7.2 लाख हुआ है। कितना हुआ है? तो 7.2 लाख हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये कितना हो रहे हैं? तो अक्षय ऊर्जा आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितना % है? तो कितना है? तो 27.5% है। कितना है फ्रेंड्स? तो 27.5% है। चलिए आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो कितना किया गया है? तो देखिए 21-22 के अनुसार कौन अनुसार? 21-22 के तो 10,457 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं,
आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना परसेंट है? टेली घनत्व भारत में कितना है? तो टेली घनत्व कितना है? तो 84.8% टेली घनत्व है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हुआ है? तो भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हुआ है? तो 68,031 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। भारतीय रेलवे विश्व का है, तो भारतीय रेलवे जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे विश्व का कौन है? तो चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक, बहुत अच्छा है, अच्छी वाली बात है। अगला देखते हैं। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है, ये भी ठीक है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत तीसरा स्थान पर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? कौन है विश्व प्रेषण? तो कौन है? तो भारत है। कौन है फ्रेंड्स? तो भारत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है 26 वाला। देखिए 26 में देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा निवेश कौन करता है? तो 26 के हैं, तो 26 में कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा मॉरिशस हैं, सिंगापुर है, मॉरिशस हैं और यूएस है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले सिंगापुर है, दूसरा मॉरिशस है, तीसरा यूएस है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो एफडीआई सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 28 वाला देखते हैं। 28 चलिए 28 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया गया है? तो कितना परसेंट जीडीपी का अनुमान लगाया गया है? तो कितना है? तो 7%। कितना फ्रेंड्स? तो 7% का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर है? व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर है? तो कितना बिलियन डॉलर है? तो 332.8 बिलियन डॉलर है, 332.8 बिलियन डॉलर है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर है? व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर है? तो कितना बिलियन डॉलर का आयात किया जाता है? तो 30 के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 551.7 होता है, 551.7 है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाले दुनिया का सबसे पहला राज्य कौन सा बना? दुनिया के सबसे पहला राज्य कौन बना जो जैविक खेती सिर्फ वहाँ जैविक का प्रयोग किया जाता है? तो 31 के कौन होगा? तो 31 के बी कहने का मतलब सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। चलिए सिक्किम आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीब से बाहर आए हैं? तो कितने लोग जो हैं गरीब से बाहर आए हैं? तो 41 करोड़ जो हैं गरीब से बाहर आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया था? तो बी अनंत नागेश्वर थे। कौन थे? तो बी अनंत नागेश्वर थे। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक
रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF द्वारा। किसके द्वारा? तो IMF द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा के विभिन्न देशों में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? जिसमें से अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? तो अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य कितना है? तो 2050 हैं, 2050 हैं। और 2045 जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का हैं, जो इस सबसे पहले लक्ष्य पूरा कर, लेकिन सबसे अंत में कौन है? तो 2070, जिसमें भारत लक्ष्य पूरा करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण क्या है? लाइफ का पूर्ण क्या है? आर्थिक समीक्षा में लाइफ का पूर्ण क्या है? तो देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली क्या है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। चलिए आगे देखते हैं 37 में। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों का वृद्धि की है? कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो कितना होगा? तो देखिए 225 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? तो 225 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 225 होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वित्त वर्ष 22-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार कीजिए। सकल मूल्य वृद्धि पर विचार कीजिए, क्या होगा? तो देखिए 38 के हैं, तो 38 के C होगा। 38 के कौन होगा? तो C होगा। ये एक ठीक है, कहने का मतलब 3.5 है। और देखिए, और 2 भी ठीक है। कितना है? तो कितना है? तो 4.1 है। लेकिन सेवा क्षेत्र गलत है। कितना? 9.1 है। कितना फ्रेंड्स? तो 9.1 है। चलिए आगे देखते हैं, 39 वाला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ठीक, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कौन होगा? तो 1 होगा। तो सिर्फ 1 होगा सही, 2 गलत हैं। आगे देखते हैं 40 वाला। तो देखिए 40 के देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो अपना जो भारत है हाइड्रोजन के मामले में कब हो जाएगा निर्भर? तो 2047 में जाके निर्भर हो जाएगा। जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 100 वर्ष बाद के, तो 2047। आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जाम का पूर्ण रूप क्या है? तो जाम का पूर्ण रूप क्या है? तो जनधन आधार मोबाइल क्या है? जनधन आधार मोबाइल है। जाम का अर्थ जनधन मोबाइल आधार मोबाइल है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर A होगा। आगे देखते हैं 42 वाला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। मुद्रास्फीति दर पर क्या करें? तो विचार करें। तो देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 है। नहीं, ये गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित 11.5 है। तो हाँ, ये वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 43 वाला देख लेते हैं। नवंबर 2022 तक भारत में कुल मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता की संख्या कितना है? तो नवंबर 2022 से भारत में कुल मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता की संख्या कितना है? तो 117 करोड़। 117 करोड़ है। कितना है? 117 करोड़ है। अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन
कितना परसेंट है, सकल मूल्य वर्धन कितना परसेंट है, तो कितना है, तो 3.7% है। कितना फ्रेंड्स, तो 3.7% है। चलिए आगे, वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना परसेंट है, बजट का खर्च जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 2.1% पर है। कितना है फ्रेंड्स, तो 2.1% पर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए 46 वाला देखते हैं। तो 46 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना हुआ है, तो कितना, 3 गुना हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 3 गुना, 4 गुना हो गया। कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया। इसमें कितना गुना है, 46 में कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। 47 के क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके कितने उपक्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, तो 24। कौन है, तो 24 उपक्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 48 वाला देखते हैं। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है, तो कौन सा मंत्रालय लाई गई है, तो 48 वाला। तो 48 के देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सहकारिता मंत्रालय। कौन है, सहकारिता मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। 49, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 22-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था, औसत जीएसटी कितना करोड़ था, तो 1.49 करोड़। 1 कितना है, तो 49 करोड़ था। आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2005 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना % का वृद्धि हुआ है, तो कितना % का वृद्धि हुआ, तो 200% का वृद्धि हुआ। कितना हुआ फ्रेंड्स, तो 200% का वृद्धि हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आज आर्थिक सर्वेक्षण का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये सीरीज आप सभी को अच्छा लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स, जिससे मैं जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट कर सकूं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।